दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर और वॉर को लेकर इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वॉर में अहमियत इसी बात की रखती है कि किसने कितनी ज़मीन पर कब्जा किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भूल जाइए कि 4 और 5 दिन का टेस्ट मैच होगा। जिस प्रकार से रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, जिस प्रकार से इजराइल और हमास की जंग चली, उससे एक बात साफ है कि अब जो वॉर होगी वो लंबी होगी। दरअसल हाल ही में इससे पहले भी जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी थी, जहां पे उन्होंने कहा था कि वॉर उतना नज़दीक है जितना हम सोच नहीं पा रहे हैं। हमारी उम्मीदों से भी वॉर नज़दीक आ चुका है। तो ये बड़ी स्टेटमेंट थी, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान वॉर की एज पर बैठे हैं। किसी भी वक्त जो है एक बड़ी जंग जो है छिड़ सकती है। तो आर्मी चीफ ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने कहा था कि 2 हफ्ते पहले ही कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हवाई शक्ति की अहमियत दुनिया को और भारत को पता चली है। इसके बाद सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर पे कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि ये तो 4 दिन का टेस्ट मैच था, लेकिन आप युद्ध के बारे में पहले से कुछ नहीं कह सकते। हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऑपरेशन कितने दिन चलेगा। युद्ध हमेशा अनिश्चित होता है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना लंबा चलेगा। ईरान इराक का युद्ध लगभग 10 साल चला था। If we need to look into that when Russia went in for war, we always thought that this war will last only for 10 days. Iran-Iraq war, when we saw it was there for approximately 10 years. But when it came to the Op Sindoor, we were not sure for how many days it will remain. And most of us were saying, why it's finished in a 4-day test match. So, what it means, war is always unpredictable. We are not sure what kind of a psychological impact a particular issue would make. So I will put it, as far as we are concerned, we look at 3 aspects, that is force visualization, force protection, and the third one is force application. So we see that the force visualization which was done in the Russia-Ukraine war was maybe there was a miscalculation. What is important in this, that we need to understand that what is the technology which is there on the other side to sustain the war for a longer period. What it means, that we should be able to make sure that we have enough to last for a longer war. Second thing is, in all these wars we have seen that what is impacting the David and Goliath system. That means low cost, high technology. If you have low cost, high technology, you will be able to beat back a superior adversary also. In all this, so the application when it comes to, I have explained you that we need this kind of application. Protection is a new thing because you should be able to take an onslaught of the enemy barrage, and thereafter you should be able to come out and carry out the actions which are required to be done. So these 3, what I look at is the main thing where we need to work out. Now all this is only feasible because you'll find all these 3 can only be connected by the communication and cyber. These 2 things is something which play a constant role in the complete thing. इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। तेजी से स्वदेशी हथियारों पर काम करना होगा। 100 किलोमीटर रेंज वाले हथियारों की जरूरत है और 300 किलोमीटर के रेंज वालों की हथियारों की भी उतनी ही जरूरत है। इतना ही नहीं, भारत के सामने 2.5 मोर्चों की चुनौती है, यानी कि एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान और अब हम बांग्लादेश को भी जोड़ सकते हैं। सेना को नई तकनीक वाले हथियारों की भी जरूरत है। नए टैंक, नई तोफें, लेजर गाइडेड वेपन्स, लेजर से जुड़ी हुई राइफल्स और आधुनिक ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन्स, इन सब की भारतीय सेना को जरूरत है।
और तो और एक बड़ी अहम टिप्पणी सर ने और की कि कम ताकतवर देश भी युद्ध जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख ने कहा कि आधुनिक युद्ध में डेविड एंड गोलियत सिस्टम अहम है। इसका मतलब है कि कम डेवलप देश भी बड़े और ताकतवर दुश्मन को हरा सकते हैं। इसके लिए फोर्स एप्लीकेशंस और फोर्स प्रोटेक्शन दोनों ही जरूरी हैं, यानी कि कितनी ताकत लगानी है और कितनी ताकत बचाकर रखनी है। तो एक बात हमें मानकर चलना होगा कि भारत और पाकिस्तान उस एज पर बैठे हैं जहां पर किसी भी वक्त एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है और आर्मी चीफ लगातार कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज और बड़ी अहम कही है कि युद्ध के लिए तैयार रहना होगा और लंबा युद्ध होगा, और साथ ही में युद्ध में जीत किसकी होती है इसके लिए मैटर करता है कि कौन किसकी जमीन पर कितना कब्जा करता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया कि अलास्का में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलते हैं तो सिर्फ उनके बीच जमीन के आदान प्रदान पर बात होती है, यानी कि जमीन वैल्यू रखती है और जमीन पर कब्जा करने का काम भारतीय थल सेना का, यानी कि किसी भी इन्फेंट्री की यूनिट्स का, आर्मी का होता है। तो जब तक जमीन की वैल्यू बनी रहेगी तब तक आर्मी की, इन्फेंट्री की वैल्यू भी बनी रहेगी। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।